नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, आज जो वीडियो हम लेकर के आए हैं ये है ऋण से मुक्त हम कैसे हों। तो हर राशि की वीडियो हम देते चले जा रहे हैं। अब नंबर आ गया है धनु राशि वालों को ऋण से मुक्ति का साधन क्या हो सकता है। धनु राशि वाले ऋण मुक्त कैसे हो सकते हैं। देखिए, ऋणी होना तो कॉमन बात है, सभी के लिए बराबर बात है। तीन ही कारण होते हैं: भाग्य का साथ नहीं देना, हमारे जीवन के अंदर कुछ दुर्व्यसनों के अंदर लग जाना, जैसे जुआ खेलना है, शराब पीना है, और भी जो दुर्व्यसन हैं उनके अंदर लग जाना है, या अपना जो है मार्ग भटक करके अपने चरित्र का हनन करना है। ये सब कारण हमारे कर्जों के बन जाते हैं। इसके अलावा आपका जो निवास स्थान है, व्यापारिक स्थान है, उसमें कहीं कोई वास्तु दोष हो जाना। वास्तु दोषों में मुख्यतः उत्तर का ऊंचा हो जाना, दक्षिण का नीचा हो जाना, पूर्व का ऊंचा हो जाना, पश्चिम का नीचा हो जाना, या फिर पूर्व का जो धरातल का जो ढलान है पूर्व का है या उत्तर का है ऊंचा हो जाना, और दक्षिण का धरातल या पश्चिम का धरातल नीचा हो जाना, ये हमें बरकत नहीं देते, अपितु हमारे आय से अधिक हमारे खर्चे होने के कारण हम जो है ऋणी होते चले जाते हैं। इसके अलावा भी कुंडली के अंदर द्वितीयेश अगर छठे आठवें 12वें बैठ जाए, लाभेश वो छठे आठवें 12वें बैठ जाए, पापी ग्रहों से ग्रस्त हो, दृष्ट हो, और आपका कर्मेश भी बिगड़ जाए और भाग्येश भी अगर बिगड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम कर्जदार हो जाते हैं। षष्ठेश का संबंध अगर लगन से बन जाता है तो अपने लिए लिया हुआ कर्ज उतर नहीं पाता। द्वितीयेश से बन जाता है तो कुटुंब के लिए लिया हुआ कर्ज उतर नहीं पाता। तृतीयेश से अगर षष्ठेश का संबंध बन जाता है तो भाई के लिए लिया हुआ कर्जा उतर नहीं पाता। चतुर्थेश से अगर संबंध बन जाता है तो प्रॉपर्टी के लिए लिया हुआ कर्ज, माता के लिए लिया हुआ कर्ज, वो उतर नहीं पाता है। पंचम स्थान से अगर उसका संबंध बन जाता है तो संतान के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके विवाह के लिए, उनकी नौकरी के लिए, किसी भी कारण से जो है आप कर्ज लेते हो, लेकिन वो उतर नहीं पाता है। सप्तम स्थान से अगर संबंध बन जाता है तो स्त्री के लिए लिया हुआ कर्जा और व्यापार के लिए लिया हुआ कर्जा वो कभी उतरता नहीं है। इसी तरह से नवम स्थान से संबंध, दसम स्थान से संबंध, एकादश स्थान से संबंध अगर उनका बन जाता है तो वो कर्जदार हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे योगायोग बनते ही हैं। इसलिए उनसे कर्ज मुक्ति के लिए मामूली सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। और मामूली सा उपाय क्या है कि धनु राशि वाले उनके षष्ठेश को देखिएगा, शुक्र होगा। धन लगन वालों का षष्ठेश शुक्र होगा, और ये शुक्र ही और मंगल, ये दो ग्रह मिलकर के आपको कर्जदार बनाते हैं। तो आपको चाहिए इन दोनों ग्रहों के जो बीज मंत्र हैं उनका आप जाप करें। वैदिक मंत्र हो सकता है आप ना कर सकें, हो सकता है उसका उच्चारण आपसे ना हो पाए, इसलिए आप उनके बीज मंत्रों का प्रयोग करके और आप ऋण मुक्त हो सकते हैं। जैसे शुक्र का मंत्र है ओम द्रांग द्रींग द्रों सह शुक्राय नमः। ओ मंगल का मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। ये मंत्र अगर आपने नोट कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना आप नेट से भी ले सकते हैं। और इन मंत्रों का आप 11-11 माला नित्य प्रति आप कीजिएगा। जब इसका लाख सवा लाख हो जाए तो आप इनका हवन करवाइए, 10% हवन, दशमांश हवन, उसका दशमांश तर्पण, उसका दशमांश मार्जन, उसका दशमांश ब्राह्मण भोजन, ये आप करवाते चले जाइए। आप कितने भी बड़े कर्ज के अंदर क्यों ना डूबे हुए हों, आप निश्चित रूप से कर्ज से आप जो है उतरते चले आएंगे, कर्जे आपके उतरते चले जाएंगे,
और आपके अंदर हर्ष और उल्लास बढ़ता चला जाएगा। कमाने की एनर्जी आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी और आप जो है धन संपन्न हो सकते हैं। इसके साथ साथ हर शनिवार एक नमक की थैली का भी आप दान कीजिएगा। कहाँ करें, किसको करें? तो शनि मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी या शनि का दान मांगने वाला जो व्यक्ति होता है उसको भी आप ये दान कर सकते हैं। और इसके सिवाय अगर आप कर सकते हैं तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का आप पाठ करें, जो इस प्रकार है। ओम मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋण हर्ता धन प्रदः सिरासनो महाकाय सर्व काम विरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मज कुजो भूमो भूतिदो भूमि नंदनः अंगारको यमस्यैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिं समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः नैतेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवान् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममाशेष मृणमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये चापमृत्यवः भयक्लेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा इति वक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्र विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एतन् 12 श्लोकैः यस्तोति शधरासुतं महतिं यः परो याति श्रियम् आप्नोति धनदो युवा। ये जो मंत्र है, ये जो स्तोत्र है, इसको आप नित्य प्रति पाठ किया करें। आप नेट से आप इसको ले सकते हैं और या फिर आप इस वीडियो के द्वारा इसको सुन सकते हैं, तो उससे भी आप जो है ऋण से मुक्त होंगे। और अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के हमारे कार्यालय की कुछ सेवा अर्पण करके और उसके पश्चात आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी एक निवेदन और है, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हर प्रकार की धार्मिक और वास्तु ज्योतिष संबंधी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें, जिससे आप लाभान्वित हो सकें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।